ताहा यासीन, डी इक्वल टू आर ई हमने सेंटर ऑफ अर्थ के लिए लिखा था कि हम अगर सेंटर ऑफ अर्थ तक जा रहे हैं तो डेप्थ जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ के लिए जा रहे हैं तो डेप्थ जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। ठीक हो गया। तो ये लास्ट हमारा था। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं कि वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। ठीक है जी, हेडिंग है, सही है जी। सवाल लिखें, क्वेश्चन लिखें बेटा, क्वेश्चन लिखें। डिफाइन वेटलेसनेस। डिफाइन वेटलेसनेस। डिफाइन वेटलेसनेस। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन weightlessness in satellite. Explain weightlessness in satellite. मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। डिफाइन वेटलेसनेस, एक्सप्लेन वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, एक्सप्लेन वेटलेसनेस इन satellites, with the help of a block with the help of a block attached 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 to the ceiling, ceiling मतलब छत, CEILING, ceiling, attached to the ceiling attached to the ceiling of an elevator lift, ceiling of an elevator, attached to the ceiling of an elevator. Attached to the ceiling of an elevator. ठीक है जी। तो हेडिंग देंगे वेटलेसनेस की, सिर्फ वेटलेसनेस की हेडिंग देंगे। ठीक है बेटा, सिर्फ वेटलेसनेस की हेडिंग देंगे। पहले वेटलेसनेस को डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम वेटलेसनेस इन सैटेलाइट के टॉपिक पे जाएंगे। पहले हेडिंग देंगे वेटलेसनेस की, पहले उसको डिफाइन करेंगे और फिर हम जाएंगे वेटलेसनेस इन सैटेलाइट के ऊपर। वेटलेसनेस की हेडिंग दे दी, वेटलेसनेस की हेडिंग दे दी जी। लिखिए, when the spacecraft
when the spacecraft is orbiting around the earth, when the spacecraft is orbiting around the earth, when the spacecraft is orbiting around the earth, the earth's gravitational pull on it the earth's gravitational pull on it is balanced by the centripetal force. The earth gravitational pull on it is balanced by the centripetal force. The earth's gravitational pull on it is balanced by the centripetal force. Balanced by the centripetal force, resulting into weightlessness. Resulting into weightlessness. Resulting into weightlessness. ठीक है जी. भाई एक फोर्स है जो उसको जमीन की तरफ खींचना चाह रही है और एक फोर्स है, ठीक है जी, जो उसको उसके सर्कल से बाहर ले जाना चाह रही है. ठीक है, तो दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन हो गई वो ऑपोजिट टू ईच अदर हो गई. नतीजा क्या निकलेगा? वेटलेसनेस की सूरत में निकलेगा. ठीक है जी, तो ये हो गई वेटलेसनेस की डेफिनेशन. ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट हमारा मतलब इसको हेडिंग दें वेटलेसनेस इन सैटेलाइट. मतलब सैटेलाइट्स जो हैं उनमें वेटलेसनेस कैसे हो जाता है इसको डिस्कस करेंगे. हेडिंग दे दें वेटलेसनेस इन सैटेलाइट. हेडिंग हो जाए तो मुझे ओके का साइन कर दीजिएगा ताकि फिर हम आगे चल सकें. जी बेटा, वेटलेसनेस सैटेलाइट की हेडिंग दे दी. ठीक है, लिखिए. In order to understand weightlessness in satellite, in order to understand weightlessness in satellites, in order to understand weightlessness in satellites,
Consider a block of mass m. Consider a block of mass m suspended from a spring balance suspended from a spring balance suspended from a spring balance मिना मास का m हमेशा छोटा होता है बेटा suspended from a spring balance suspended from a spring balance by means of a thread by means of a thread by means of a thread to the ceiling to the ceiling of an elevator to the ceiling of an elevator as shown in the figure. डायग्राम बना लें बच्चे. डायग्राम बना लें जल्दी से बना के ओके कर दें ताकि फिर हम आगे चलेंगे. जी बच्चों कॉपी कर लिया क्वेश्चन. क्वेश्चन कॉपी हो गया. ओके तो हम इसको सॉल्व करते हैं. इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. ठीक है तो ओके तो सवाल क्या है जी कि अ वुमेन विद अ मास ऑफ 45 kg. ठीक है जी एक खातून है
जिनका मास है, खातून नहीं हो सकती ये, ठीक है जी। हाँ, क्योंकि इतनी कम मास की खातून होती नहीं है, ठीक है, ये कोई डाइटिंग पे होंगी फिर। अच्छा जी, ये खातून है जिनका मास है 45 kg, स्टैंडिंग ऑन अ स्केल इन एन एलिवेटर, द एलिवेटर एक्सेलरेट्स अपवर्ड। एलिवेटर कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो हम केस 2 वाली इक्वेशन लेंगे, यानी कि हमारी इक्वेशन जो बनेगी दैट इज इक्वल टू mg प्लस ma, ठीक है जी। यहाँ लिखूंगा एस एलिवेटर मूव्स अप, ठीक है जी। तो इक्वेशन हमारी ये होगी mg प्लस ma। The elevator moves up with an constant acceleration 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। मास है 45, 45 kg, एक्सेलरेशन 1.2। व्हाट इज द मूवमेंट वेट एट मेजर्ड बाय हर इन एलिवेटर, ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल है, टी डैश इक्वल टू एम जी, यानी कि 45 मल्टीप्लाई, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करूंगा, ठीक है जी। एम कॉमन ले लिया, जी प्लस ए, ठीक है जी। 45, जी की वैल्यू 9.8 प्लस 1.2, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये कितना बनेगा? 11 5 ज़ा 55, 5 इधर आ गया, 5 ऊपर 4, 49, 495 न्यूटन। तो अंदाज़ा कर लें कि 45 केजी की जो खातून है वो 495 न्यूटन की टेंशन देती है, ठीक है। 45 केजी की जो खातून है वो कितनी टेंशन देती हैं बच्चों? 495 न्यूटन की टेंशन देती हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा इस टॉपिक का न्यूमेरिकल हो गया, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, सही है जी। अब नया टॉपिक थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा उसको स्टार्ट कर लेते हैं, मुकम्मल इंशाल्लाह वो कल हो जाएगा। इसको कंप्लीट कर लें जो हमने न्यूमेरिकल की है, फिर हम अगला सवाल करते हैं। वेरी गुड सैयद हसन अनस, न्यूमेरिकल से पहले हमने डांस किया है। कितने पेज छोड़ू? जितने मर्जी जोड़ दो भाई, मुझे अंदाजा थोड़ी होता है कि मैंने कितना काम करा दिया है। बहुत नुकसान हो गया हसन अनस, डिस्कनेक्ट हो गए हो तो, क्योंकि मैं बहुत सुकून से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। मतलब ये टॉपिक मैं फिजिकल क्लास में आधे घंटे में करा देता हूँ, और आप लोगों को तकरीबन मैंने 1 घंटे से ऊपर हो गया इसको कराते हुए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। और मैं ये चाह रहा था कि आप तरीके से इसको समझ लें। बहरहाल न्यूमेरिकल कॉपी हो गया तो बेटा आगे चलेंगे। न्यूमेरिकल कॉपी कर लिया है तो मुझे बता दें, फिर हम आगे चलेंगे। ओके, तो ये जो वेटलेसनेस है ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मतलब जी बेटा, वेट की वजह से टेंशन होती है, समझ आ रही है? जितना ऑब्जेक्ट का वेट होता है उतनी ही उससे कनेक्टेड चीज के अंदर टेंशन होती है, ठीक है। और हमने जिस तरह इक्वेशन निकाली है उसी हिसाब से चलेंगे ना। आपके सामने जो इक्वेशन है उसी उसी में पुट किया, उसी से निकाली है सारा कुछ, ठीक है मीना। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। अब ये वेटलेसनेस जो है इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब एस्ट्रोनॉट्स ने जब काम करना होता है, ठीक है जी, तो ये चीज उनको प्रॉब्लम करती है। मतलब दे कुड नॉट वर्क इजीली, ठीक है जी। दैट इज क्या कहते हैं, हैंडीकैप, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम करता है।
तो इस वेटलेसनेस के मसले को खत्म करना होता है। इस वेटलेसनेस के मसले को क्या करना होता है? खत्म करना होता है। खत्म तो खैर ये नहीं होता, ठीक है जी, क्योंकि जितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी की वैल्यू जमीन के ऊपर होती है, इतनी स्पेस में क्रिएट नहीं की जा सकती, ठीक है जी। तो फिर क्या किया जाता है? फिर समहाउ कुछ ग्रेविटी क्रिएट की जाती है, ठीक है जी, ताकि जो एस्ट्रोनॉट हैं वो अपना डेली का या रेगुलर जो वर्किंग है वो कर सके, ठीक है जी। ठीक है जी। तो सवाल हमारा है, टॉपिक जो है दैट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ठीक है जी। हेडिंग बाद में दीजिएगा या पहले दे दो बेशक, फिर मैं सवाल लिखवाता हूं, ठीक है, और फिर हम इसका आंसर करते हैं। मैं कहाँ चला गया था? मैं कहीं भी नहीं गया था मेरा बेटा, मैं यहीं पे हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ओके, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, ठीक है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों क्रिएट की जाती है? इसलिए क्रिएट की जाती है कि वेटलेसनेस की फीलिंग के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। तो पहले सवाल लिख लेते हैं, ठीक है जी, फिर मैं जवाबात देता हूं आपको, ठीक है। सवाल में दो तीन बातें हैं। एक बात तो ये कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों क्रिएट करनी है, तो उसका जवाब ये है कि वेटलेसनेस की कैफियत को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, कैसे करते हैं, ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात, अ, जो तरीकाकार है उसकी डेरिवेशन है, ठीक है जी। तो सवाल आपका कैसे बनेगा? सवाल लिखवाऊं? रेडी हैं सब? क्लास आवाज आ रही है? क्वेश्चन लिखवाऊं बेटा? कोई भी जी, ओके। लिखिए बेटा सवाल। Why and how artificial gravity is created? Why and how artificial gravity is created? Why and how artificial gravity is created? Why and how artificial gravity why and how artificial gravity is created in the spacecraft? Why and how artificial gravity is created in the spacecraft? Derive derive expression for derive expression for spinning frequency. Derive expression for spinning frequency. ये तो एक तरीके से सवाल हो गया। दूसरी तरीके से सवाल क्या होता है? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी, और करके लिखो, और करके जो दूसरी तरह से, दूसरे वे से सवाल आता है वो लिखो। हाउ हाउ हाउ
weightlessness in satellite, how weightlessness in satellite how weightlessness in satellite overcome, explain, how weightlessness in satellite overcome, explain। ठीक है जी, तो ये हमारे सवाल हो गए। ठीक है जी, अब हम इसका आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, कि क्यों और कैसे वाला काम जो है सबसे पहले मैं बताने लगा हूं। जी रेडी है, आंसर लिखवाऊं बेटा? बच्चों आंसर लिखवाऊं? जी लिखे। वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट, ओवरकम के बाद एक्सप्लेन। ठीक है जी, ओवरकम के बाद एक्सप्लेन। जी आंसर लिखें बेटा, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स, weightlessness in satellites is highly inconvenient, is highly inconvenient, weightlessness in satellite is highly inconvenient to an astronaut, to an astronaut in many ways, weightlessness in satellite is highly inconvenient to an astronaut in many ways। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल he cannot pour, pour, he cannot pour, he cannot pour liquid into a cup, he cannot pour, pour, he cannot pour liquid into a cup, he cannot pour liquid into a cup neither can he drink from it, neither can he drink from it, neither can he drink from it। हमारा खाना पीना भी बाय ग्रेविटी है, तो एस्ट्रोनॉट बेचारे की हालत देखो, ना चाय बना सकता है, सॉरी बना लेगा तो डाल नहीं सकता कप में, और कप में डाल लेगा तो पी भी नहीं सकता। तो इंतहाई नाजुक सूरत हाल है बेचारे की, खा पी नहीं सकता तो काम किधर से करेगा। ठीक है जी, समझ आ रही है बात की? फिर आगे कहता है, फुल स्टॉप के बाद लिखें नाइदर कैन ही ड्रिंक फ्रॉम इट, के बाद लिखें हाँ स्ट्रॉ से पी ले। ठीक है जी, वेरी गुड। इफ द स्पेस क्राफ्ट इज अ स्पेस लेबोरेटरी, if the spacecraft is space laboratory, spacecraft is space laboratory intended, intended, spacecraft is a space laboratory intended
to stay, intended to stay, intended to stay intended to stay for a long period of time if the spacecraft is a space laboratory, intended to stay for a long period of time intended to stay for a long period of time. The weightlessness may be a severe handicap. handicap मतलब देची का ढक्कन. सिवियर हैंडीकैप, ठीक है जी, परेशानी है. सिवियर हैंडी, SEVERE, सिवियर HANDI, हैंडीकैप, to the astronaut in performing experiments. To the astronauts in performing experiments. To the astronauts in performing experiments. तो ये बात हमने कर ली कि वेटलेसनेस की परेशानी की हमने बात कर ली. अब इसको ख़त्म कैसे करते हैं और फिर उसकी जो डेरिवेशन है स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी की वो इंशाल्लाह ताला कल करेंगे. यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कर लो, अदरवाइज फिर क्लास ऑफ करते हैं. जी, किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज क्लास ऑफ करेंगे. जी बच्चों, किसी का कोई सवाल है तो कर लीजिए, अदरवाइज क्लास ऑफ करेंगे. ऑफ कर लें. मरियम, क्वेश्चन का पार्ट 2, हाउ वेटलेसनेस इन सैटेलाइट ओवरकम. एक्सप्लेन. और किसी का कोई सवाल है? जी ऑफ कर लें. ओके बेटा, ठीक है. अल्लाह हाफिज.